Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown color. Copper mostly brown color में होगा, but when it reacts with carbon dioxide present in the air, it will turn into green color. There is a coating of green due to copper carbonate. क्या फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट का? So copper plus carbon dioxide will make CO3 इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। स्टेट्स बताओ, कॉपर का स्टेट क्या होगा बेटा जी? और कॉपर कार्बोनेट का सॉलिड। एक्वस होगा, सॉलिड होगा बेटा। ये ब्राउन है एंड इट इज ग्रीन कोटिंग। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है जी। Then we have iron. So iron when exposed to moist air. Moist air means water and oxygen. For long time इस पे एक brown flaky substance आता है. That brown flaky substance is called rust. ठीक है, अब rust की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है हमारे पास एक। तो वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास, यहाँ पे 3 नेल्स हैं, आयरन नेल्स। अब ये एक्टिविटी आपको ये प्रूव करेगी कि रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। सो फर्स्ट में हमने वाटर डाला एंड वी हैव क्लिप दी टेस्ट ट्यूब, उसको ऊपर से बंद कर दिया। एयर है इसमें, ठीक है। सेकेंड में वी हैव पुट ऑयल and boiled distilled water. And in third case, we have put anhydrous calcium chloride and dry air. अब ये जो चीजें आपने यूज की हैं, ये क्यों यूज की हैं और इनका क्या फंक्शन है? Why we have added oil? ताकि एयर से रिएक्ट ना करे। ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑयल जो है वो एक लेयर बना देगा वाटर के ऊपर। ये वाटर है, ये ऑयल है, इट इज लेयर्ड, सो एयर जो है वो अंदर नहीं जाएगी। सो सेकंड में एयर का एब्सेंस है रिएक्शन में, तो अगर एयर नहीं है तो क्या रस्टिंग होगा? रस्टिंग नहीं होगा। सेकंड जो है आपका बी टेस्ट ट्यूब, इट इज शोइंग दैट एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर रस्टिंग। ठीक है। थर्ड केस में क्या है? यू हैव ड्राई एयर और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। ठीक है, ये किसको एब्जॉर्ब करता है? इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। ठीक है, एंड एयर भी ड्राई है, इसका मतलब एयर में भी वाटर नहीं है। सो आपका जो सी टेस्ट ट्यूब है उसमें सिर्फ एयर है, देयर इज नो वाटर इन इट। तो क्या रस्टिंग होगा यहाँ पे? यहाँ पे भी नहीं होगा। तो जो फर्स्ट आपका केस है ए पार्ट, उसमें यू विल गेट द आयरन नेल रस्टेड बिकॉज इसमें एयर भी है और इसमें वाटर भी है और आयरन भी है। सो आयरन, वाटर एंड एयर विल रस्ट दी आयरन। अब ये कोरोजन जो है, कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ आयरन बनती है। रस्टिंग इज स्पेसिफिक फॉर आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है जी, क्योंकि जो आयरन पे फ्लेकी बनता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड रस्ट। उस रस्ट को डेफिनेशन में हमने रस्टिंग डाल दिया। सो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है जी। अब आप कैसे प्रिवेंट करोगे? फर्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन क्या है? हम आयरन पे या स्टील पे जिंक का लेयर लगाते हैं। जिंक का क्यों लगाते हैं लेयर? किससे? क्या हम बोल सकते हैं बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन? सो अगर ऑक्सीजन या वाटर ने रिएक्ट करना भी होगा तो वो जिंक से करेगा, आयरन से नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर टू, वाटर एंड ऑक्सीजन जिंक से रिएक्ट करके जिंक को हार्म नहीं करता है, रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है। सो नंबर वन क्या है? जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड नंबर टू, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो दो रीजंस हैं यहाँ पे, इस वजह से हम मोस्टली जिंक यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कम्स अलॉय। नाउ व्हाट इज एन अलॉय? अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है बेटा जी होमोजीनियस मिक्सचर, क्या मतलब है इसका? सेम।
होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ऐसा नहीं है कि अलॉय में यहाँ पे कोई मेटल ज्यादा होगा, यहाँ पे कोई मेटल कम होगा, सब जगह पे मेटल का अमाउंट विल बी सेम। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यू कैन यूज टू और मोर देन टू मेटल्स, आप तीन चार मेटल्स भी यूज कर सकते हो, विद मेटल्स और विद नॉन मेटल्स। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स। ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड नॉट टू, इट कैन बी थ्री और फोर का कॉम्बिनेशन, तो कुछ फिक्स नहीं है। तो ये सब वर्ड्स ध्यान से देख लो। पहला मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस। किसका? टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड alloy. So alloy is basically a solution. It is a mixture. ठीक है, so how it is prepared? आप मेटल्स को मेल्ट करेंगे, सॉलिड्स को तो मिक्स कर नहीं सकते हैं यूनिफॉर्मली, राइट? मेटल्स को मेल्ट करोगे, मॉल्टन मेटल्स को मिक्स कर दोगे यूनिफॉर्मली इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। अभी टेंथ में है तो प्रोपोर्शंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो साथ में परसेंटेजेस भी लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, कि स्टील में कितना परसेंट कौन सा मेटल डालेंगे तो वो स्टील बन जाएगा। ठीक है, सो an alloy is prepared by melting the main metal and then dissolving other elements in it in a specific proportion. तो अगर आप ये लिख देंगे alloy का definition, it is prepared by mixing two or three metals or non metals, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपर लिखना है, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होना चाहिए उसमें। और डेफिनेशन में बहुत क्लियर लिखा है, पहले मेन मेटल को मेल्ट करेंगे, उसके बाद बाकी के मेटल्स डालेंगे। तो कोई एक मेटल होगा जो ज्यादा अमाउंट में होगा, बाकियों की परसेंटेजेस उसके रेलेवेंट कम होंगे। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स ऑफ अलॉय आर, नंबर वन इज ब्रास विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। देन सेकेंड इज ब्रोंज, दैट इज कॉपर एंड टिन। टिन का सिंबल बताइए, कॉपर का। ठीक है जी। नाउ स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। सो दे आर हार्ड एंड दे डू नॉट रस्ट, क्योंकि आयरन उसमें है, लेकिन आयरन के साथ निकल क्रोमियम है, वो इजीली रस्ट नहीं होगा। ठीक है, if one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे सोडियम मर्क्यूरी अमेल्गम, या आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम अमेल्गम। तो वो अंडरस्टूड है, अमेल्गम मीन सोडियम के साथ मर्क्यूरी मिक्स किया हुआ, वो अंडरस्टूड हो गई। जैसे एक्वस सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूट में वाटर ऐड किया हुआ, सो इट इज एक्वस। वैसे ही अमेल्गम वर्ड जहां आएगा, इट मींस उस पर्टिकुलर मेटल को मर्क्यूरी में डिसॉल्व किया है, मर्क्यूरी में मिक्स किया है। ठीक है, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय? देखो बेटा, अलॉय बनता है मिक्सचर से, तो अलॉय में दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अलॉय, जैसे आपने पढ़ा, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अलॉय एक गुड कंडक्टर से भी अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि उसमें दो तीन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। अभी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये कॉपर इसमें है अलॉय, बट कॉपर से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। प्योर गोल्ड, गोल्ड हैज 24 कैरेट एंड इट इज वेरी सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट दैट यू कैनॉट यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी और अदर स्टफ। बट आप जब प्योर गोल्ड में और मेटल्स मिक्स करते हैं, जैसे कि सिल्वर या कॉपर, तो गोल्ड में हार्डनेस आता है, एंड ड्यू टू दैट हार्डनेस इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो आपको अगर कोई बोल दे कि जी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी है, ठीक है, प्योर गोल्ड तो है बट इट विल नॉट बी हार्ड, वो सॉफ्ट होगी बहुत ज्यादा, वो एकदम अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, जिसमें 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के होते हैं एंड 2 पार्ट्स आर ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो जो आपका 22 कैरेट गोल्ड है, उसमें 22 पार्ट्स आर ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स में इधर इट विल बी कॉपर और सिल्वर। ठीक है जी, थैंक यू बेटा जी, चैप्टर इज ओवर।